भारत का जो मुसलमान है, क्या उनके दिल के अंदर आज भी राम है? आज से 100 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले कौन थे ये सारे के सारे हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तानी थे। ऐसी मूवीज बननी चाहिए। मेरी उम्र अभी 65 है। हमारे को तो नहीं बताया गया इतिहास में ये सारी चीज़ें, हमें अभी पता लग रही है ना। और वो भी कब, 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सके। लेकिन विभाजन की लिगेसी आज भी देश में चल रही है। जहाँ जहाँ भी हिंदू घटा देश बटा, ये भाव है। ममता बानो, मैं तो ममता बनर्जी। मैं ममता बानो ही बोलता हूँ, सीज ममता बानो। पार्टीशन करने वाले जो भी लोग हैं, उनसे सजग हो जाएं। बंगाल फाइल्स ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है और इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है। आज फरीदाबाद में कृष्ण सिंघल जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, आरएसएस से है, जिन्होंने तमाम लोगों को, खासकर इसमें यूथ भी थे, महिलाएं भी थी, जिन्हें इस सच्ची घटना पर आधारित बंगाल फाइल्स को दिखाने का मौका दिया। इस तरीके की फिल्में आपने पहले भी, कश्मीर फाइल्स चाहे केरल फाइल्स हो, इस तरीके की फिल्में आप आज की पीढ़ी को दिखाते हैं, क्या मोटिव है? देखिए, हमारा मोटिव एक ही है, आज की पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी को समझे और अपने इतिहास को जाने। इतिहास में पहले क्या हुआ, विभाजन से पहले क्या हुआ, किस किस प्रकार से विभाजन हुआ, पार्टीशन कितनी लाशों के ऊपर बना, विभाजन का मालूम ही नहीं है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन विभाजन की लिगेसी आज भी देश में चल रही है। जहाँ जहाँ भी हिंदू घटा देश बटा, ये भाव है। कश्मीर हो या बंगाल हो, जहाँ जहाँ भी ये डेमोग्राफिक चेंज होता है, वहाँ हिंदुस्तान का बंटवारा की शुरुआत हो जाती है। हम समाज को जागृत करना चाहते हैं कि समाज, भारतीय समाज अपने दायित्व को समझे, दायित्व समझ के उत्तरदायित्व को समझे और निभाए। ये जानकारी और अवेयरनेस पैदा करने के लिए फिल्में दिखाते हैं। आपने इसमें देखा होगा, आप भी बैठे थे, कि कैसे उस दौर का भारत किस तरीके से कत्लेआम हो रहा था, खून बह रहा था। आज की भारत की स्थिति देखकर भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो भारतवासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम सब एक होकर, एकजुट होकर खड़े हो जाएं। हमारे अंदर जो भेद हैं, जातिगत भेद है, पांथिक भेद हैं, उनसे ऊपर ये भारत माँ हमारी माता है और भारत माता की हम संतान हैं। एक रहेंगे तो भारत माता एक रहेगी, एकजुट रहेगी। हम सब कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब? हम जो भी भारत को भारत समझता है, जो भारत माँ को भारत मानता है, वही हम सब हैं। क्या आज भी जो इसमें कहा पार्टीशन हो रहा है, क्या आज भी देश में जमीनी हकीकत पर पार्टीशन है? पार्टीशन करने वाले जो भी लोग हैं, उनसे सजग हो जाएं। और सबसे बड़ी कठिनाई ये है, जहाँ डेमोग्राफी के चेंज होता है, उस डेमोग्राफी चेंज से हम लोग समझ जाएं। कश्मीर में जो स्थिति कुछ समय पहले हुई थी, केंद्र सरकार ने बड़े कोशिश करके आर्टिकल 370 समाप्त किया, लेकिन मूल समाप्त नहीं हुआ है। उस मूल को समाप्त करने की आवश्यकता है। आज जो आपने ये अलग अलग धर्मों के नाम लिए, पंथों के नाम लिए, अगर थोड़ा सा विचार करें, आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले कौन थे ये सारे के सारे हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तानी थे। अत्याचारियों ने, आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमारे को विजय प्राप्त किया और बलात् धर्म परिवर्तन किया। जो यहाँ मुस्लिम, उनकी वल्दियत नहीं बदली है, पेरेंट्स नहीं बदले हैं, उनके पूजा पद्धतियाँ नहीं बदली हैं। सिर्फ कुल मिला के एक मजबूरी के कारण उन्होंने अपनी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, मस्जिद में जाना शुरू किया। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, आप मस्जिद में जाइए, नमाज भी पढ़िए। इंडोनेशिया में लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन रामायण को अपनी संस्कृति मानते हैं। भारत के मुसलमान भी रामायण को, महाभारत को, गीता को अपनी संस्कृति समझें, नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें। ये भाव जब ही संभव हो सकता है जब हिंदुस्तान में हिंदू समाज संगठित होगा। कमज़ोर का पक्ष कोई नहीं लेता। आपने कहा कि रामायण को माने, आपको क्या लगता है भारत का जो मुसलमान है, क्या उनके दिल के अंदर आज भी राम है, रामायण है? देखिए, भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर राम है। कारण क्या है? मूल में राम है। आज किसी भी कारण से उसको भुला दिया गया है। वो स्वार्थी तत्व हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी है, उसके कारण भुला दिया गया है। राम को मानने वाले शक्तिशाली हो जाएं, ये क्या कहेंगे, हम भी राम हैं, हम भी राम के पुत्र हैं। विभाजन के समय सारा का सारा मेवात ये कह रहा था हमें हिंदू बना लो। क्यों कह रहा था? क्योंकि हिंदू समाज की शक्ति दिखाई देती थी।
यानी मूल जो व्यक्ति भारत को भारत मानता है वो सशक्त होगा, संगठित होगा, एकत्रित होगा, तो सारे लोग कहेंगे हम भी राम को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, हम भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी। आज भी मेवात में बोलते हैं हम चंद्रवंशी हैं। मेवात में तो नूह में आज भी धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, धर्मांतरण हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसका कारण क्या है? उसका कारण समझने की आवश्यकता है। वहाँ जिस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, जिस प्रकार की आपत्ति विपत्तियाँ आती हैं, उसमें हिंदू समाज को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहा है, इसलिए कठिनाई होती है। आज हिंदू समाज में क्या है, ये छोटी जात का है, बड़ी जात का है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हम एक तो कहते हैं सब में एक तत्व है, एक आत्मा सब में है, फिर जातिगत भेद काहे का, छुआछूत क्यों? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, धर्मांतरण इसमें भी दिखा। एक नारा जो आईपीएस के दिमाग में गूंज रहा था कि धर्म बदलो वरना मरो, आज भी धर्मांतरण होता है। मैंने कुछ टाइम पहले भी स्टोरीज कवर की, आज भी धर्मांतरण रुके, इसके लिए क्या सख्त कानून तो है, लेकिन ज़मीनी तौर पर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए, आज समाज के प्रत्येक नागरिक को जागृत होना पड़ेगा। मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, व्यवसाय में क्या हो रहा है, इस बात का ध्यान में रख के अपने परिवारों में संस्कार देने की आवश्यकता है। अपने परिवारों के साथ बैठते नहीं है, सामाजिक स्थिति दिखाते नहीं है, बच्चियों को बताते नहीं हमारी कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, समाज में क्या क्या चेतावनी खतरे हैं, उनके बारे में अवेकन करेंगे तो समाज आगे जागृत होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आज आपने ये मूवी देखी, बाकी लोगों को क्या मैसेज हमारे देंगे? को जरूरत है सबको शिक्षित करो, उनके साथ हथियार हों और उनकी ट्रेनिंग हो। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं होगा, हम ऐसे ही कटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर सबके पास हथियार होंगे तो उनको संस्कार चाहिए, जो आरएसएस के जो जैसे ये है अपना कृष्ण जी, इनसे ऐसे लोगों से संस्कार चाहिए साथ में। जो बाकी लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उन तक क्या मैसेज देंगे? हम तो दिखाएंगे, उनको कोशिश करेंगे बहुत दिखाएंगे, सारे लोगों को कोशिश मूवी दिखाएं और ताकि संदेश जाए, तो अपना इतिहास का पता लगे मैक्सिमम लोगों को अधिकाधिक। और संदेश ये है कि हिंदू हिंदू एक रहे, हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं से। बिल्कुल। ऐसी मूवीज बननी चाहिए। मेरी उम्र अभी 65 है, हमारे को तो नहीं बताया गया इतिहास में ये सारी चीज़ें, हमें अभी पता लग रही है ना। और वो भी कब, 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद। इससे पहले किसी को नहीं पता था, इतना कुछ हम लोगों ने सहा है। कभी हमारी नानी दादी बता देती थी थोड़ा बहुत, एक ऐसे 1947 में हुआ था। जैसे ये लोग हथियार रखते हैं तो हमें भी हथियार रखने पड़ेंगे और सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। हमारे हिंदुओं के घर में एक लाठी तक भी नहीं आज के दिन। औरतों को आगे आना पड़ेगा। ऐसी मूवी बहुत बननी चाहिए। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बताना कि हम लोगों ने क्या सहा है। तभी लोग इंटरव्यू सुना करो आप, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिंदुओं के घर में एक लाठी भी नहीं। अगर इन्होंने हमारे पर राज भी कर लिया तो राज तो हम ही करेंगे, क्योंकि इनके घर में तो लाठी नहीं, हमारे घर में तो सब कुछ है। हिंदू को धन्यवाद। आप देखते हो जागरूक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद ऐसी मूवीज बने, लोगों को हिस्ट्री पता लगे तो थोड़ा बहुत जागरूकता आ जाए। अदरवाइज हिंदू सोया पड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, केरला में हमारा पूरा चेंज हो गया, वेस्ट बंगाल में ये ममता बानो कर रही है, चेंज कर रही है पूरा। तो ये सब रुकना चाहिए, अदरवाइज क्या ये दोबारा पाकिस्तान तैयार है। ममता बानो, मैं तो ममता बानो ही बोलता हूँ उसको। सी ममता बानो, सी नॉट ममता बनर्जी, तो ममता बानो ही है।